नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडियन पॉलिटी के जीके प्रहार बैच में हार्दिक स्वागत है। जो कि आपके लिए आरपीएससी, यूपीएससी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, सीटेट और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के। तो टेस्ट सीरीज जो चल रही है इसमें आ रही है, यहाँ पर आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो आज का टॉपिक निर्वाचन आयोग रहेगा। देखिए, निर्वाचन आयोग से संबंधित संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 30 में से कितने आपने सही किए ये भी आपको बताना है यहाँ पर। अगर आप 15 सवालों को भी यहाँ पर हल कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। देखिए, 1994, 1990, 1991 ईस्वी, 1992 ईस्वी संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 1994 में भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 61 वर्ष कब किया गया। उन्नीस सौ 1989, 1990, 1991। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। भारत में मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर दिया आ रहा है वो ऑप्शन राइट रहेगा। 1989। 61वां संविधान संशोधन, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है। ये मिलता है आपका 18 वर्ष। सभी जानते होंगे वैश्य मताधिकार की आयु 18 वर्ष। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। इससे पहले 1989 से पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, उसको उठाकर के 61 में संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चुनाव आयुक्त कौन थे? जी मावलंकर, टी स्वामीनाथन, के वी के सुंदरम, सुकुमार सेन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका सुकुमार सेन। ऑप्शन डी आंसर राइट रहेगा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार पर कब बंद करना होता है। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, सी मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, डी मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट, मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। जब वह कुछ मतदान के लिए के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, जब वह कुछ मतदान के 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता, जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, जब वह कुछ कुल मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। एक कुल है, ये आप ध्यान रखना, लिख रहा है यहाँ पर कुल मतदान है ये। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। तो वो जब्त कर ली जाती है आपकी, जब वह
कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? 1996, 1997, 1998, 2000। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारतीय चुनावों कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1998। ऑप्शन सी आंसर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? यह मतदाता सूची बनाने का कार्य किसके द्वारा होता है? प्रत्येक राज्य का प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, संसदीय सचिवालय, निर्वाचन आयोग। मतदाता सूचियाँ तैयार करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है आपका निर्वाचन आयोग। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को या राष्ट्रपति को? ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय, नेशनल पार्टी और लोकल पार्टी। तो इनको दर्जा देने का जो कार्य है वो किसका होता है? तो वो होता है आपका चुनाव आयोग का। ऑप्शन ए आंसर सही रहेगा। इनको सिंबल भी प्रदान किए जाते हैं चुनाव आयोग द्वारा ही। मध्यावधि चुनाव कब कराए जाते हैं? जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं, समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए, जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? मध्यावधि चुनाव को कराया जाता है। ये कराए जाते हैं आपके जब समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? 1948, 49, 1950, 51, 1951, 52, 1947, 48 में। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? जल्दी से कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद में 1951 और 52 में प्रथम आम चुनाव कराए गए थे। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा यहाँ पर। निर्वाचन आयोग निम्न से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण और निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य करती है? क्या करता है? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा चुनाव, इनमें से सभी। निर्वाचन आयोग इन सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का कार्य करती है। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, अमृत जयंती, रजत जयंती। तो 2010 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? देखिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री का यहाँ पर आ गया आपके लिए। तो आपको पता ही है सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था? 305 ईस्वी। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1936 ईस्वी, 1920, 1926, 1933। भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1926 में। ऑप्शन डी सी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान होता है? वे परामर्शदायित्व की संस्थाएं, वे संवैधानिक संस्थाएं, वे विधानमंडलों द्वारा नियमित हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक।
ये क्या है? संवैधानिक संस्थाएं। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है, राइट आंसर, वो कौन सा हो जाएगा? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। 1952 का वर्ष तो भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? हरियाणा राज्य विभाजित हुआ, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई, लोकसभा के प्रथम आम निर्वाचन हुए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो कौन सा है? लोकसभा के प्रथम आम चुनाव का है। ऑप्शन सी आंसर राइट रहेगा। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप? तो यहाँ पर जो देखिए आपका जो क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। इनमें से कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा आपका ब्रिटेन। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना। इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? वो कहेंगे जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव। ऑप्शन ये आंसर राइट रहेगा। इसमें क्या है, लोग होते हैं, मतदाता होते हैं, वो सीधा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है। वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा आपका? प्लीज़ कमेंट में आंसर दीजिए। रिटर्निंग अधिकारी कौन है? तो वो होता है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था चकमा समस्या से, बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के कारण से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, दिनेश गोस्वामी जो समिति है उसका संबंध किससे था मेरे प्यारे साथियों? निर्वाचन सुधार। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उसको पद
चुस्त करने का अधिकार निम्न से किसके पास में होता है? संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उसको पदच्युत करने का अधिकार किसके पास में होता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो उसी के पास ये अधिकार होता है। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, चिन्हों का आवंटन, चुनाव चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो वो आपका बताइए, पहला वाला चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये इसका कारण नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? केंद्रीय सतर्कता आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो वो आपका आंसर होने वाला है भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित केंद्रीय सतर्कता आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। निर्वाचन आयोग इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, ऑप्शन बी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास में होती है? निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन अधिकारी की, संसद, स्थानीय प्रशासन। निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव चिन्ह का बंटवारा, चुनाव की वैधता का निपटारा, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा? चुनाव की वैधता का निपटारा। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। आपको कमेंट में आंसर बताना कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये आपको कमेंट करके आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।